डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी 8th क्लास की इंग्लिश की क्लास है और ये हमारी ऑफलाइन की पहली क्लास है। आपको क्लास में ज्वाइन करने के लिए मुबारकबाद है। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेसन, क्योंकि स्कूल रनिंग चल रहे थे तो हम थर्ड लेसन तक पहुँचे थे। थर्ड लेसन जो है हमारा है ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि फर्स्ट वर्क हमारा होता है रीडिंग द टेक्स्ट, और उसके बाद न्यू वर्डिंग और फिर थोड़ा सा कंप्रीहेंशन होती है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉमन टर्म यूज्ड टुडे, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 centigrade or 1.4 Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gas produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of the precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rainfall. Species extinction due to shifting temperature and changes in agriculture yields. Dear students, it was reading. And next thing is a समरी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो आलमी एतबार से एक हीट का सिलसिला, एक गर्मी का मामला सामने आ रहा है कि पूरे आलम में जमीन की गर्मी बढ़ रही है। तो उसके इफेक्ट्स क्या हैं? और सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जो आ रहा है हमारे सामने, जो आदाद शुमार आ रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया, दो तरह के मीडिया होते हैं। एक है प्रिंट मीडिया, अखबारात, जर्नल्स वगैरह जिसमें छप कर आता है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक टीवी और मोबाइल पर जो इलेक्ट्रॉनिक इवेंट से आ रहा है। तो इसमें जो आ रहा है ये आ रहा है कि हमारी ज़मीन में गर्मी इस हद तक बढ़ रही है पिछली 2 दहाइयों से कि इसके असरात ग्रीन हाउस पे पड़ रहे हैं। ग्रीन हाउस जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है, उस पर इतने पड़ रहे हैं कि अब उसकी वो इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि इस ग्रीन हाउस में गैसेस का बढ़ना हमारी 2 एक्टिविटीज की वजह से है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं 2 तरह की, एक है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, जंगलात में बेशुमार जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारी चीज़ें, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लास्टिक है वगैरह दूसरी चीज़ें हैं, उनको जब कपड़े जलाया जाता है उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकल रहे हैं वो भी ग्रीन हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस इफेक्ट से क्या हो रहा है, 2 किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एक तो पूरी ज़मीन पे तब्दीलियाँ आ रही हैं, समुद्रों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और आइस में जब बहुत ज़्यादा आ रहा है, रेनफॉल्स में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो और ड्राफ्ट्स का ज़बरदस्त खतरा महसूस हो रहा है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये चीज़ें भी होंगी। उसके अलावा एक चीज़ और होगी कि वो जो स्पेशल स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स हैं या कुछ हैं, तो वो टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से या तो भागना शुरू हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो डाई हो जाते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं।
तो अजीज बच्चों, उसके बाद आप देखेंगे कुछ वर्ड्स आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स जो मैंने समझा कि आपको इनके मीनिंग बता दिए जाएं। तो उनमें से ग्लोबल, आलमी, कैटस्ट्रॉफ, आफत, एक बहुत बड़ी चीज, इवेंट, नुमाया, एविडेंट, कोई भी इवेंट हो एविडेंट हो जाए नुमाया हो जाती है, यानी एविडेंट है, नुमाया है। मीनस, मीनस के दो माने होते हैं, एक मीनस होता है इसका माना है, और यहाँ जो मीनस इस्तेमाल हुआ है वो अवामिल, मीनस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डिकेड्स, दहाइयां, कंसंट्रेशन, तादाद, मिकदार, परमा पोस्ट, मुकम्मल तौर पर जमी हुई बर्फ, ग्राफ्ट, कार, यील्ड, पैदावार। उसके बाद तीसरी चीज आपको बताई जा रही है कि जो भी आपने पढ़ा, ये पैराग्राफ 2 पढ़े, इसमें से आपको कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू? व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू? ग्लोबल वार्मिंग से किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? इसका आंसर मैंने लिखा है, इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस एंड इट इज रिलेटेड इफेक्ट्स। ये है ग्लोबल वार्मिंग के जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाना, और फिर एटमॉस्फेयर और ओशन में दर्जा हरारत की इजाफा हो जाना, और इसकी इफेक्ट आ जाना, इसकी असरात आ जाना। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिखा है, गिव वन मेजर रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह आपको बतानी है, एक रीजन आपको बतानी है। वन ऑफ द मेजर रीजन, सबसे बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है, द इंक्रीजिंग concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. जो burning of fossil fuels है और deforestation है from the part of human being are the major things of the global warming. तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे और अगला लेसन इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। सलाम।